निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सबसे पहले तो उन सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई जिन भाइयों की अभी नई ज्वाइनिंग आई है, चाहे वो बीएसएफ, एचसीआरओ, आर्म हो या एसएससी-जीडी के जवान हो। तो दोस्तों, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से कुछ सुझाव बताना चाहूँगा जो मेरी सर्विस के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब मैंने नई ज्वाइनिंग की थी, किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पूरा देखना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको फोर्स से संबंधित वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जब आप फोर्स में नए नए ज्वाइन होते हैं तो फोर्स के अंदर सबसे पहले अनुशासन सिखाया जाता है। हम जब गांव से जाते हैं तो गांव में हमारा रहन सहन, बोलने चलने का तरीका, किसी के साथ भी जो हमारा एक व्यवहार होता है वो अलग प्रकार से होता है। लेकिन जब फौज के अंदर हम जाते हैं तो उसमें हर चीज़ को आपको चेंज करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो जो हमें नौकरी मिली है, इस नौकरी को पाने के लिए करोड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। सबको नहीं मिलती है नौकरी, बहुत ही जो किस्मत वाले, जो खुश नसीब होते हैं, उन्हीं को ये नौकरी मिलती है। तो क्यों ना जब हमें नौकरी मिल गई तो हम इसी फोर्स के रूल और रेगुलेशन के अनुसार चलें, कि ताकि हमारे को सर्विस के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले तो जिस भाइयों का थोड़ा सा जैसे दिमाग गर्म होता है, लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, आप फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो इस चीज़ को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि फोर्स के अंदर एक कहावत है कि शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हैं। चाहे कोई कितना भी ताकतवर है, चाहे कितना भी कमज़ोर है, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना आपस में। किसी के साथ अगर नहीं बनती है तो आप दूर से राम राम रखो, उसके साथ में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि इसके अंदर आप जब ट्रेनिंग करेंगे ना, तो ट्रेनिंग के अंदर आपको ये सभी बर्दाश्त का मादा पैदा करने की ट्रेनिंग दी जाती है कि आपके अंदर हर प्रकार की चीज़ें बर्दाश्त करने की शक्ति आ जाए। तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा हरासमेंट लगेगा। तो ये नहीं है कि भाई मैं नौकरी नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा परेशान हो गए, घर वालों को भी फ़ोन के ऊपर परेशान कर रहे हो कि मेरे से नौकरी नहीं हो रही है, ये सब नहीं करना। कुछ दिन की परेशानी आपके साथ आ सकती है, वैसे तो नहीं आती आजकल, वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी बहुत समस्या आती है तो उसको हैंडल करना है। ये किसी प्रकार के तनाव में नहीं आना कि ये तो नौकरी होना बड़ी मुश्किल है। ट्रेनिंग के बाद में आपको ज़्यादा हरासमेंट नहीं होता है। ट्रेनिंग थोड़ी सी कर सकते हैं, 19-20 ज़्यादा ट्रेनिंग में भी नहीं होता आजकल, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग में अगर थोड़ा होता है तो उसको आपको सहन करना है। इसके अलावा गाँव के अंदर आप रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, फ़ोन को वगैरह ज़्यादा यूज़ करने की आपको आदत पड़ी हुई है। जब आप फोर्स ज्वाइन करते हैं तो फ़ोन से ट्रेनिंग के दौरान तो बिल्कुल ये नहीं कि आपकी क्लास चल रही है, आप चोरी से मोबाइल ले गए, तो ऐसा सभी कुछ नहीं करना है। इसे कुछ करने से आप सजा के हकदार होंगे, और जो आपको रेस्ट टाइम में भी मोबाइल दिया जा रहा है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। इन समस्याओं से आपको बचना है। इसके अलावा जो आपके सीनियर्स होते हैं उनके साथ में किसी प्रकार की मुंहजोरी नहीं करनी, यानी कि बहसबाजी नहीं करनी है। आपको जो आदेश मिलता है उस आदेश का पालन करना है। आपको बोला कि ये काम करो तो आप काम अगर नहीं भी होता पूरा तो आप करने की कोशिश ज़रूर करो। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप सर्विस के दौरान आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे, और जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसके अंदर भी आपको ये काम आएंगी। क्योंकि फोर्स के अंदर जब आप ट्रेनिंग के दौरान या किसी ऐसे इवेंट वगैरह के अंदर आप रहते हैं और आपने किसी प्रकार की कोई गलती की है, तो ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि संयुक्त सज़ा मिलती है, यानी कि पूरे बैच को आपको पनिश किया जाता है। तो इससे अच्छा है कि आपकी एक ही गलती के कारण कोई पनिश ना हो, या कि सभी आपको बद्दुआएं दे, गाली निकले सबके मुँह से आपके प्रति। तो आपको अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। लेकिन फौज के अंदर एक कहावत, अगर आपका मुंह बंद है तो आपके सब काम सक्सेस हो जाते हैं। तो आपको जो गांव की जो आदतें हैं उनको आपको घर पे छोड़ के जाना है, और फोर्स की अच्छी अच्छी बातें और जो फोर्स के रूल हैं उनको फॉलो करना है। फोर्स के अंदर शुरू के अंदर बहुत दिक्कत आती है उस माहौल को सेट होने में। आपको घर पे जो खाना मिलता था वैसा खाना फोर्स में नहीं मिलता है। तो ये नहीं है कि आपको थोड़ा खाना ख़राब मिला तो आप उस खाने को लेके हर जगह कंप्लेंट करने लगे कि ये खाना ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं, मान लो एक मैस के अंदर 300-400 लोग खाना खाते हैं, वो खाना बनता है, वो अभी हमारा जब कोई भाई बनाता है तो हम सोचते हैं कि हमारे जो घर में 4 सदस्यों का खाना बनता वैसा ही खाना मिले। ये सब नहीं होता है। तो उस चीज़ से भी बचना है कि किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकतें नहीं करनी है कि आपका और आपकी फोर्स का नाम बदनाम हो। क्योंकि अभी आप नई ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जिस बल के अंदर आप जा रहे हैं, चाहे किसी भी फोर्स में जा रहे हैं, तो फोर्स आपका परिवार है। उसकी इमेज, उसकी इज्जत बनाना और ख़ुद की इमेज बनाना भी आपका बहुत महत्वपूर्ण काम बनता है। इसके अलावा
क्योंकि जो अगर नौकरी मिली है तो ये नहीं है कि छोटी छोटी आपको समस्याएं ही घर वालों को आप टेंशन देते हैं कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। क्योंकि आपके घर वाले आपके बिना, पहले तो आप घर से निकले नहीं, अभी जब निकले हो तो जब आप ये समस्याएं घर वालों के सामने पेश करते हैं तो घर वाले भी टेंशन में आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं आती, छोटी छोटी चीज़ों को शेयर नहीं करना है, परेशानियों को बढ़िया खुश रहना है, दोस्तों के साथ हंस बोल के बड़े से ट्रेनिंग करना है। जहाँ भी ड्यूटी मिलेगी अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभान करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको लाइफ में नहीं आएगी अगर आपने सभी रूल रेगुलेशन को फॉलो कर लिया तो। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो इनसे संबंध में तो कमेंट करके बता देना, और अगर सुझाव अच्छे लगे तो फॉलो करना, नहीं तो जय हिंद।